महाशिवरात्रि और ज्योतिष का जो है गहरा संबंध होता है। सनातन धर्म में भगवान शिव को जो है महाकाल कहा गया है, यानी समय के भी स्वामी होते हैं और ज्योतिषों के भी। ग्रह, नक्षत्र, दशा और अंतर्दशा ये सब जो है समय की ही अलग अलग जो है वो रूप होते हैं। शिव पुराण में जो है स्पष्ट रूप से लिखा गया है, नक्षत्रम अधिपत शिवम, अर्थात जो है सारे ग्रह और नक्षत्र जो है के अधिपति जो है स्वयं महादेव हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि जब आपकी लाइफ में शनि भारी हो, राहु केतु उलझन पैदा कर रहे हो, ये दशा आपके कंट्रोल से बाहर लग रही हो, तो असल में जो है आप काल चक्र में फंसे हुए होते हैं और उस काल चक्र को सिर्फ महाकाल ही तोड़ सकते हैं। इसीलिए वैदिक ज्योतिष कहता है कि महाशिवरात्रि ग्रह शांति की सबसे श्रेष्ठ रात होती है। अब एक साइंटिफिक और ज्योतिषीय फैक्ट जो है वो समझते हैं। महाशिवरात्रि आती है तो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अमावस्या से सिर्फ एक दिन पहले इस रात जो है चंद्रमा लगभग 96% तक जो है वो क्षीण होता है। और ज्योतिष में जो है चंद्रमा मन का कारक होता है। जब चंद्रमा कमजोर होता है तो मन अपने आप जो है वो शांत होता है, थॉट्स धीरे धीरे हो जाते हैं और ईगो जो है वो डिसॉल्व होने लगता है। और यही वो मोमेंट होता है जब ध्यान, संकल्प और साधना सबसे ज्यादा पावरफुल जो है वो हो जाती है। इसीलिए जो है साधु, योगी और तांत्रिक इस रात को कहते हैं सिद्धि की रात। और इसलिए इस रात को जो भी आप शिव को अर्पित करते हो वो बिना किसी रुकावट के सीधा उन तक जो है वो पहुंचता है। जी हाँ, सिद्धियों की रात, रहस्य प्लस साइंस आपने लिए सुना होगा। महाशिवरात्रि सिद्धियों की रात होती है, लेकिन इसका मतलब क्या है? ज्योतिष और तांत्रिक दोनों मानते हैं कि इस रात को सहस्रार चक्र जो होता है सबसे ज्यादा हमारा एक्टिवेट होता है। जब ये चक्र जो है जागता है तो इंट्यूशन हमारी शार्प होती है, अंदर की आवाज जो है आपकी सुनाई देने लगती है और कई बार लाइफ चेंजिंग साइंस जो है वो आपको मिलने लगते हैं। मेरे बहुत से क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं कि गुरुमा की शिवरात्रि की रात एक सपना आया या एक फीलिंग हुई जिसके बाद जो है वो सब कुछ बदल गया। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कॉस्मिक एनर्जी का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है। और अब बात करते हैं कुंडली के सबसे मुश्किल दोषों की, जो शनि की 7.5 हो गई, ढैया हो गई, राहु की महादशा हो गई, चंद्र दोष हो गया। इन तीनों का एक ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है, शिव साधना। क्योंकि महादेव ग्रहों के अधिपति हैं, ग्रह उनके जो है अधीन है। जब आप महाशिवरात्रि की रात को सच्चे भाव से उनके शरण में जाते हो तो ग्रहों की कठोरता जो है अपने आप जो है पिघलने लगती है। लेकिन याद रखिए, भक्ति में जो है शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन विधि सही होनी चाहिए। अब बात करते हैं वो 5 महा उपायों की, जो महाशिवरात्रि की रात में अपनी कुंडली को सिर्फ जो है वो शांति नहीं करते, बल्कि उससे जो है नई डायरेक्शन जो है वो देते हैं। ये उपाय मैंने सिर्फ शास्त्रों से नहीं लिए हैं और ना ही पढ़े हैं, बल्कि मेरे 25 साल के ज्योतिष एक्सपीरियंस के साथ में मैंने रियल लोगों की जिंदगी में काम करते करते ये जो है मुझे ये अनुभव हुए हैं। और सबसे पहला उपाय जो है वो शनि शांति के लिए है, क्योंकि जब शनि एक्टिवेट होता है तो मेहनत जो है होती है पर फल जो है वो नहीं मिलता, डिलेज बढ़ते हैं और लाइफ जो है वो रुक सी जाती है। महाशिवरात्रि की रात जो है निशिता काल के समय जो है यानी लगभग 11:45 से लेकर 12:45 के बीच में अगर आप 108 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और हर बेलपत्र के साथ में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे का जाप करते हैं तो ये शनि की कठोर एनर्जी को धीरे धीरे पिघलाने लगते हैं। और साथ ही अगर आप जो है काले तिल और दीपक जलाते हैं तो ये शनि को शांत करता है, क्योंकि बेलपत्र जो है वो त्रिदेव का, ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। और शिव पुराण के अनुसार जो है बेलपत्र चढ़ाने से पूर्व जन्म के कर्म जो है वो हल्के होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप जो है मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही शिव जी की तस्वीर के आगे सामने जो है ये बेलपत्र चढ़ा दीजिए और उसके बाद अगले दिन जाकर मंदिर में जाकर चढ़ा दीजिएगा। आपको उतना ही प्रभाव मिलता है, बस भाव जो है आपके शुद्ध होने चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं दूसरा उपाय। राहु केतु जैसे जो है छाया ग्रह, आप कहते हैं कि छाया ग्रहों के लिए ये उपाय है जो लाइफ में जो है कंफ्यूजन, अचानक अप्स एंड डाउन्स और इल्यूजन क्रिएट करते हैं। राहु केतु की एनर्जी जो है वो सर्प शक्ति होती है और महादेव के गले में जो है वसुकी नाम का जो है नाग जो है उनके गले में है। तो इसका परिणाम है कि ग्रहों को कंट्रोल करने वाले जो है शिव ही है। महाशिवरात्रि की रात को अगर आप 5 मुखी या 6 मुखी रुद्राक्ष को गंगा जल और पंचामृत से शुद्ध करके ओम नमः शिवाय का जो है 108 बार जाप करके एनर्जाइज करते हैं तो अगले दिन उसे यूज करते हैं, उसे गले में पहनते हैं, धारण कर लेते हैं, तो राहु केतु का नेगेटिव इंपैक्ट धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाता है। और आपको पता है कि रुद्राक्ष जो है वो शिव जी के आंसुओं से जो है उत्पन्न माना जाता है, इसलिए इसका सीधा डिवाइन फ्रीक्वेंसी
कैरी करता है। अगर असली रुद्राक्ष जो है लेना पॉसिबल ना हो तो बिलपत्र माला एक सेफ और शास्त्रीय विकल्प होता है, लेकिन नकली रुद्राक्ष से कोई भी आपको लाभ नहीं होता। इसके लिए adityakundli.in पे जाकर आप हमारे रुद्राक्ष जो है वो ले सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है, वो भी आप जो है यूज कर सकते हैं। तीसरा उपाय चंद्र दोष और मन की शांति के लिए, क्योंकि जब चंद्र कमजोर होता है तो व्यक्ति जो है वो ओवरथिंकिंग, एंजाइटी और इमोशनल इंस्टेबिलिटी से जो है वो घिरा रहता है। महाशिवरात्रि की रात जो है चंद्र सबसे कमजोर होता है और यही वो समय होता है जब इसका रियल यूज कर लिया जाए। और अगर असंभव हो तो इस रात में जो है चंद्र दर्शन जो है वो करने चाहिए। और अगर जो है बादल या अमावस्या के कारण जो है चंद्र ना दिखे तो मन ही मन में उसकी कल्पना कीजिए और उसके बाद जो है शिवलिंग पर जाकर दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करें और ओम सोमाय नमः का 108 बार बैठकर वहीं पर जाप कीजिए। ज्योतिष कहता है कि चंद्र शिव का जो है मानस पुत्र है, इसलिए जब आप शिव की आराधना करते हैं तो चंद्र आपके जो है अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाता है। अगर आप जो है पूरी रात जागरण करते हैं तो ये उपाय मन और इमोशंस पर जो है गहरा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लाता है। चौथा उपाय जो है सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कर्मास हीलिंग के लिए जो है होता है। जब जिंदगी में जो है वही प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट हो रही हो, जब हेल्थ इश्यूज जो है वो क्रॉनिक बन जाते हैं और जो है आपको समझ नहीं आता कि आपको जीवन में क्या करना है, पूर्व जन्मों के चीजें कुछ एक्टिवेट हो जाती हैं और आपको जो है ग्रहण लग जाता है, तो महाशिवरात्रि की रात जो है आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर देना चाहिए। इस टाइम पीरियड पे ये आपका टर्निंग पॉइंट जो है वो बन सकता है। कम से कम 108 बार जो है, यदि संभव हो, नहीं तो 1008 बार जो है आप रुद्राक्ष की माला से जाप करेंगे महामृत्युंजय का, साथ ही साथ देसी घी का दीपक जलाएंगे, तो ये मंत्र जो है काल के बंधन को तोड़ता है और कार्मिक साइकिल को ब्रेक करता है। इसीलिए इसको मोक्ष मंत्र भी कहा जाता है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने सिर्फ एक ये मंत्र को 108 बार तक लगातार जाप किया, उनकी लाखों सालों पुरानी समस्याएं जो हैं वो दूर हो गई और धीरे धीरे डिसॉल्व हो गई। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए इतना ही काफी है कि आप 108 बार इसको शुरू कीजिए, और क्योंकि संख्या से ज्यादा जो है क्वांटिटी और श्रद्धा जो है वो मायने रखती है। पांचवा और सबसे सिंपल उपाय लेकिन सबसे अत्यधिक जो है महत्वपूर्ण उपाय जो है, ज्योतिष कहती है कि दान से बड़ा कोई भी उपाय नहीं होता, क्योंकि दान जो है सीधा कर्म को न्यूट्रलाइज करता है। महाशिवरात्रि के दिन जो है रात अगर आप किसी जरूरतमंद को भोजन करवाते हैं या काले तिल, उड़द की दाल और लोहे की चीजों का दान करते हैं, और किसी को जो है चांदी का सिक्का जो है अपनी माता से आप ले लेते हैं, और जो है किसी को सफेद कपड़े अगर दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। राहु केतु के दुष्प्रभाव कम होते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि दान हमेशा चुपके से बिना किसी एक्सपेक्टेशन के लिए जो है वो किया जाता है, क्योंकि महादेव जो है वो भोलेनाथ इतने भोले हैं कि उनको दिखावा जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बात दिल से कहना चाहती हूँ कि ये सारे उपाय तभी काम करते हैं जब आप उन्हें सिर्फ रिचुअल की तरह जो है नहीं, बल्कि भाव के साथ में करते हैं। मैकेनिकल तरीके से की गई पूजा सिर्फ क्रिया बनकर रह जाती है, लेकिन अगर श्रद्धा से की गई पूजा जो है वो साधना की कृपा आपके ऊपर होती है। और मैं जानती हूँ आप मन से बहुत लोग परेशान हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं, किसी की कुंडली में कोई दोष है, किसी की कुंडली के रास्ते बंद हो रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म का सबसे बड़ा संदेश यही है, तमसो मां ज्योतिगमे, यानी कि जो है अंधेरे से प्रकाश की ओर एक कदम बढ़ाओ चले, चाहे शनि की 7.5 हो, राहु की मादशा हो या कोई भी आपको जीवन की कठिनाई हो, महाकाल के आगे आपने जो है मन से, श्रद्धा से आपने जो है ये सब चीजें करनी है। जब आप महाशिवरात्रि की रात को सच्चे मन से शिव को याद करते हुए वो आपकी सुनते हैं, और शायद तुरंत रिजल्ट ना दिखे, लेकिन शायद आपको जो है लगे कि कुछ बदला ही नहीं है, लेकिन विश्वास रखिए कॉस्मिक लेवल पर आपकी एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो चुकी है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन मैं एक भक्त भी हूँ, और मैंने अपनी जिंदगी में यही सब सीखा है कि ज्योतिष जो है वो रास्ते दिखाता है, पर मंजिल जो है तक शिव की कृपा ही ले जाती है। महाशिवरात्रि पर एक्सपेक्टेशंस नहीं, समर्पण कीजिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी कुंडली जो है वो खुद ही बदलने लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक जो है कमेंट नहीं, बल्कि आपका संकल्प है महादेव पर आपका सदा कृपा बनाए रखने का। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे।